जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली जो एकादशी है जिसे रमा एकादशी कहते हैं, किस दिन है रमा एकादशी का व्रत, तिथि किस दिन है और व्रत किस दिन है। रमा एकादशी का द्वादशी व्रत श्रेष्ठ होता है, वह किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे। देवउठनी पहले अंतिम एकादशी है, ये तो क्या है, इसमें विशेष कैसे इसका व्रत करना चाहिए, किन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए जिससे कि आप श्रेष्ठतम फल प्राप्त कर सके, एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सके। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री भगवान वासुदेव का यह मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, यूं तो प्रतिमाह 2 एकादशी आती है, सभी एकादशी का अपना महत्व है, परंतु ये माह कौन सा चल रहा है, ये माह है कार्तिक का। ब्रह्मदेव कहते हैं ना, कार्तिक मास्य समोमा से, अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है और ना ही एकादशी के समान कोई तिथि है। इसीलिए कार्तिक मास में जो आने वाली 2 एकादशियां हैं, न 2 ये बहुत कही गई है। एक तो जो अभी आ रही है और दूसरी जो देवउठनी एकादशी होती है, देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जिस पर वह भी आने ही वाली है। ये दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ हैं। आप अगर हमारे चैनल पर सुन रहे होंगे कार्तिक मास मातम में, तो अभी ब्रह्म वाक्य आया है। कल के ही अध्याय में आपने वर्णन सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी कौन सी रानी, रानी सत्यभामा जो है, वो भगवान वासुदेव से एक बार प्रश्न करती है। जब भगवान वासुदेव उनके लिए देवताओं से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके और वहाँ से पारिजात वृक्ष को रानी सत्यभामा के लिए उनके महल में ला के लगा देते हैं, तो सत्यभामा पूछते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसे कौन से सद्कर्म किए कि मुझे इस जन्म में आप न केवल पति रूप में मिले, वरना आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सदा मुझ पर कृपा करते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? आप कृपा करके मुझे मेरे पिछले जन्म का भय वृत्तांत सुनाए, जिसके कारण मुझे इस जन्म में आप पति रूप में मिले और मैं आपकी 16,108 पटरानियों में से सबसे प्रिय रानी बनी। वो मेरा कौन सा कर्म था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामी, पूर्व जन्म में उसमें एक बहुत बड़ी कथा है, पूरा वृतांत है। अगर आप अध्याय हमारा सुनेंगे तो उसमें पूरा वर्णन आ जाएगा। मैं पूरी कथा सुनाने जाऊंगा तो फिर एकादशी जो वीडियो है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ उसमें। तो उसमें जो प्रमुख जो निकल के आया वो ये कि सत्यभामा पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी और पति तथा उनके पिता का शीघ्र ही राक्षस के द्वारा देहांत कर दिया गया, भक्षण कर दिया गया। अब सत्यभामा अकेली पड़ गई, तो उन्होंने अपने आप को हरि को समर्पित किया। हरि को किस प्रकार से समर्पित किया? उन्होंने पूरे जीवन 2 ही कर्म किए, एकादशी का व्रत और कार्तिक का स्नान व्रत। पूरे जीवन भर जितने भी कार्तिक आए, इसके बाद वह सभी कार्तिक में व्रत पूर्वक, नियम पूर्वक स्नान करती रही, व्रत करती रही, कार्तिक व्रत करती रही और एकादशी का व्रत करती रही। केवल इसके करने मात्र से ही वह न केवल श्रेष्ठतम योनि को प्राप्त करती है, वर्ण भगवान श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा की पत्नी बनने का, परमात्मा की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये फल है कार्तिक मास, स्नान कार्तिक व्रत का और उसकी एकादशी का। तो यदि आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं, कार्तिक व्रत नहीं भी धारण कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो इस एकादशी को अवश्य कीजिए। बहुत उत्तम फलदायी है। प्रिय दर्शकों, ये एकादशी मेरा इसे आरंभ में बताने का उद्देश्य केवल इतना था कि इसका पुण्य फल शास्त्रों में जो लिखा है वह मैं आपको बताऊं, जिससे कि आप इसको करें तो बहुत उत्तम फल आपको भी प्राप्त हो।
तो मेरी शिक्षा दीक्षा है, जो मेरी पढ़ाई है और जो नित्य प्रति मैं पुराण पढ़ता रहता हूँ, वहाँ से जो भी आपके योग्य या आपके जानने योग्य बातें मुझे प्रमुख रूप से मिलती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो बात करेंगी कि रमा एकादशी का आपने व्रत करना कैसे है। ये तो महत्व हो गया एकादशी का। प्रिय दर्शकों, ये जो आने वाली एकादशी है ना, ये आपके सभी पापों का नाश तो करती है, ये आपका अगला जन्म सुधारती है और ये आपको इस जन्म में आर्थिक संपन्नता देती है, सामाजिक संपन्नता देती है, मान सम्मान की प्राप्ति कराती है, आपके जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या है, कैसे इसका व्रत करना चाहिए और कैसे उसे शुरू करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है इसके नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ होते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है ये एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। मैं बारंबार बताता हूँ आपको, ये केवल एक दिन का व्रत नहीं होता, ये 3 दिन के नियम होते हैं। इसमें व्रत के एक दिन पूर्व व्रत वाला दिन और व्रत के अगले दिन पारण वाला दिन, इस प्रकार से ये त्रिदिवसीय विधान है। तो इसमें दशमी तिथि को क्या करना है आपको कि दशमी तिथि को सर्वप्रथम तो आदि धो लीजिए, क्योंकि कुछ प्रांतों में एकादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं और कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे मसूर की दाल का त्याग करना है। मसूर की दाल नहीं खानी है और बैंगन नहीं खाना है, क्योंकि कार्तिक एकादशी है, मूली नहीं खानी है, कार्तिक एकादशी है। इसके अतिरिक्त कांसे के पात्र का प्रयोग सभी एकादशी के लिए वर्जित कहा गया है। तो कांसे के पात्र का प्रयोग एक दिन पूर्व ही बंद कर दीजिए, अर्थात दशमी तिथि से ही बंद कर दीजिए। चाहे भोग के लिए, चाहे भोजन बनाने के लिए कहीं भी प्रयोग करें, भगवान को भोग लगाने के लिए प्रयोग करते आए हैं, तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, ये 3 दिनों में आप उसका प्रयोग ना कीजिए। इसलिए एकादशी पर कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे। उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स अर्थात कुछ गहने आदि भी कुछ महिलाओं के कांसे के बने होंगे, अगर वो कहीं भी आपने पहने हैं तो आप उनको भी 3 दिन के लिए अगर उतार के रख दें, उनके स्थान पर कुछ और पहन ले तो वो बड़ा ही उत्तम रहेगा। कांसे के अलावा शहद का बताया गया है, शहद का त्याग 3 दिन का है, इसको भी आपको अपनाना चाहिए। दशमी तिथि से ही शहद का त्याग है और एकादशी को जब पूजन करेंगे उसमें भी शहद का प्रयोग आप नहीं करेंगे और द्वादशी को पारण वाले दिन भी आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। कार्तिक एकादशी के दिन यदि आप भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। भगवान शालिग्राम, इनका पूजन कार्तिक में विशेष रूप से कहा गया है और कार्तिक में जब इनका विशेष पूजन कहा गया है तो एकादशी तो वैसे भी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है और एकादशी का व्रत तो किया भी उन्हीं के निमित्त जाता है। इसीलिए कार्तिक एकादशी रमा एकादशी के दिन अगर आप भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करें, बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जिन्हें शालिग्राम शायद पता नहीं है, तो शालिग्राम एक शिला होती है। प्रिय दर्शकों को शालिग्राम शिला ऐसे है कि उसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है। संक्षिप्त में समझाता हूँ। जब जालंधर नामक एक राक्षस वह भगवान शंकर से भयंकर युद्ध कर रहा था, पहले भगवान विष्णु से युद्ध कर चुका था। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी देवी ने उन्हें भाई बना लिया, क्योंकि दोनों समुद्र से प्रकट हुए। वह चला माता पार्वती की ओर आकर्षित होके माता पार्वती को पाने के लिए वह कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर भयंकर युद्ध हुआ। अब क्योंकि उसकी जो पत्नी थी ना, वो बड़ी ही पतिव्रता थी, वृंदा नाम था उसका, इस कारण से वह मृत्यु को प्राप्त होकर भी वापस आ जाता था, क्योंकि उसकी पत्नी का सतीत्व उसे पुनः जीवित कर देता था। भगवान विष्णु को एक विचार आया कि क्यों ना इसका सतीत्व भंग किया जाए। अतः भगवान विष्णु एक लीलाधर के बड़ी कहानी है कि कैसे भगवान ने क्या किया, वो कथा को छोड़ दीजिए। सारांश ये है कि वो उसके पति अर्थात जालंधर के वेश में उसके साथ रहने लगे और उसे पता नहीं चला कि ये पति है या कोई और। इस प्रकार उनका सतीत्व जो है वो भंग हुआ। सतीत्व भंग होने के कारण जालंधर मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान शंकर ने उसका संहार कर दिया। इससे वृंदा क्रोधित हो गई, क्योंकि बड़ी ही पतिव्रता नारी थी वो। हाँ, ये बात अलग है कि वो भगवान विष्णु की भक्त भी थी। तो उसने जैसे ही ये जाना कि ये तो विष्णु है जिसने छल किया है, वह क्रोधित हुई। उसने क्रोध में आके अपने सतीत्व के दम पर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर रूप को प्राप्त हो। अब क्योंकि भगवान विष्णु को वृंदा अति प्रिय थी, उनकी प्रिय भक्त थी, भगवान ने कहा कि
कि मैं अपने भक्त के श्राप को भी कैसे झूठा कर दूं। भगवान उसी समय पत्थर रूप में, पाषाण रूप में बन गए, जिसे आज हम शालिग्राम शिला कहते हैं। तो ये शालिग्राम शिला की कथा है। अब क्योंकि भगवान को उस पर दया भी थी, पर यह भी दुख था कि उन्होंने एक पतिव्रता नारी का पतित्व धर्म को भ्रष्ट किया है, भंग किया है। तो इसका एक प्रकार से पछतावा भी था, क्योंकि उस बेचारी की तो कोई गलती थी नहीं। उसमें तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि जब वो शिला रूप में होंगे तो वृंदा तुलसी रूप में होंगी और वो उन्हें सबसे प्रिय होंगी। बिना उसके वो भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगी। और तभी जो पति परायणाम वृंदा थी वहाँ तुलसी रूप में प्रकट हुई। और इस प्रकार से शालिग्राम और तुलसी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा निरर्थक कहा जाता है। तभी कहते हैं कि भगवान विष्णु को सदा तुलसी ही भोजन कराना चाहिए। तो वह शालिग्राम शिला की कथा है। शालिग्राम की पूजा कार्तिक में जितनी की जाए उतना कल्याण होता है। तो शालिग्राम की पूजा कीजिएगा इस दिन, एकादशी के दिन। बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। पूजन की विधि के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी दर्शक हैं, कहते हैं पंडित जी वो वीडियो आपका 25-30 मिनट का हो जाता है और इतना समय नहीं निकल पाता। तो ऐसा करते हैं, अभी हम केवल ये जानकारी देते हैं कि इसका व्रत करना कैसे, इसके नियमों का पालन कैसे करना है, क्या विधि रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। रात्रि को दंत धावन कीजिएगा और एकादशी को सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। अगर दशमी तिथि को व्रत के एक दिन पहले कोई नियम के अनुसार एक वक्त का भोजन ग्रहण करें तो बहुत उत्तम है। अगर ना कर पावे तो कोई बात नहीं, दोनों वक्त ग्रहण कीजिए, पर सात्विक आहार लेना है आपने। समझ रहे हैं, सात्विक आहार। सात्विक आहार से भी प्राय है कि लहसुन भी एक दिन पहले छोड़ देने हैं। बहुत से ऐसे भी भगवान के प्रेमी हैं जो मदिरापान करते हैं और मांसाहार करते हैं, परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे सज्जनों को, ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपको भी एक दिन पहले उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब पियो, आज खूब खाओ और कल व्रत कर लो, अनुचित है, व्रत फल नहीं मिलेगा। एक दिन पहले ही इन वस्तुओं का त्याग कर देना है भोजन में, और उसके बाद व्रत कीजिएगा। रात धावन करके सोइए। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए। दंत धावन में अगर आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध है तो मत कीजिए, ना तो या तो नमक आता है उनमें या तो केमिकल आता है, दोनों ही आपके व्रत को भंग कर रहे हैं। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो प्रयोग कीजिएगा, ना हो तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको कहाँ से प्राप्त होगा। और सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए और उसके बाद अपने एकादशी व्रत का संकल्प कीजिए। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजा सामग्री को एकत्र कर लीजिए। चौकी बिछाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की स्थापना कीजिए, आसन दीजिए, उसके बाद भगवान का पूजन कीजिए। संकल्प अवश्य करना है, संकल्प करके पूजन करना है। पूजन के बाद नियमों का पालन करते हुए, नियमों में ब्रह्मचर्य आपने 10वीं तिथि को ही धारण कर लेना है। प्रिय दर्शकों, 10वीं तिथि ही ब्रह्मचर्य आरंभ कर देना है। नियम है एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 10वीं तिथि से ब्रह्मचर्य और द्वादशी के कारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, बैर भाव नहीं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं, किसी का नुकसान नहीं करना है। एकादशी व्रत वाले दिन घर में कलह क्लेश नहीं, शांति रखनी है, क्योंकि भगवान आपके घर में विराजमान है। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन का वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, कुछ स्त्रोत के साथ उनका श्रवण कीजिएगा। और को संभव है तो जागरण कीजिए। एकादशी में जागरण की बड़ी महिमा है और अगले दिन व्रत पारण करना है। सूर्योदय से पहले पुनः उठ जाइएगा, स्नान आदि कीजिएगा, व्रत का पारण कीजिएगा। पारण की विधि के लिए भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो 2 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। एक तो मैं पूजा विधि का वीडियो आपको अलग से दूंगा इस बार, और पारण का तो प्रत्येक एकादशी पर मैं देता ही हूँ। इसका जो पारण है वो विशेष होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो तिथियाँ हैं ना वो बहुत ऊपर नीचे हो रही है। इसी कारण आप देखेंगे कि इसके बाद जो दिवाली आ रही है या फिर उससे पहले धनतेरस है, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, सबकी जो तिथियाँ हैं वो ऊपर नीचे हैं।
ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर या जो आप गूगल करते हैं, दोनों ही जगह पर दिवाली की डेट गलत दी जा रही है और नरक चतुर्दशी की डेट भी गलत दी जा रही है, और साथ ही उससे पहले धनतेरस होती है, उसकी डेट भी गलत बताई जा रही है। तो सही जानकारी किसी अच्छे सोर्स से प्राप्त कीजिए। यदि किसी अच्छे विद्वान का आपके पास कोई चैनल है तो उस पे देखिए। आप हमारे ज्योतिष संस्थान का ये जो चैनल है, इस पर जुड़े रहिए। दिवाली से संबंधित जानकारी हमने आपके लिए अपलोड कर दी है, उसको अवश्य देखिएगा कि दिवाली किस दिन आपको करनी है और क्यों करनी है। हम कारण के साथ बात करते हैं कि पंचांग में, शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है, वो बताते हैं आपको, और उस आधार पर, किस आधार पर, अब आप स्वयं निर्णय कीजिए। हम आपको ऐसे बताते हैं कि आप स्वयं निर्णय कर पाते हैं कि हाँ, आपको ये त्यौहार करना किस दिन चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। आगे आपका स्वयं का होता है। तो इसीलिए अपने विवेक का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज के इस डिजिटलाइज युग में लोग न जाने कितना आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत जानकारियाँ देके वो आपको भी पाप का भाग्य बना रहे हैं। तो सावधान रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कभी कोई ऐसी कोई चीज़ आएगी आप जिसके बारे में सोच ना पाए कि ये सही है या गलत, तो चैनल पर आपको उसका लिंक भेज के पूछ सकते हैं। हम उसका पूरा रिसर्च करके, हमारी पूरी टीम आपको बताती है कि ये सही जानकारी है या झूठी जानकारी है। अब बात करते हैं कि करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, रमा एकादशी तिथि जो है उसकी शुरुआत हो रही है 16 अक्टूबर को सुबह 10:24 पर, 10:24 पर ये आरंभ होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक ये इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार 17 अक्टूबर को एकादशी है। तो जो लोग चावल के लिए केवल एकादशी जानते हैं कि चावल कब नहीं खाने हैं, तो ध्यान रखिएगा 17 को नहीं खाने। 17 को एकादशी व्रत की बात करें तो उत्तम व्रत होता है। द्वादशी होता 11:00 के बाद, 17 तारीख को द्वादशी भी आ जाएगी। तो ये जो है एकादशी द्वादशी हो गई। इसीलिए ये एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को ही किया जाएगा। रमा एकादशी 2025 17 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की कब करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है। प्रथम चौघड़ियाँ छोड़ दीजिए। दूसरा चौघड़ियाँ उत्तम होता है, लाभ का है। तीसरा अमृत का है। तो सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा छोड़ दीजिए। लगभग 6:15 सूर्योदय होगा। 7:50 से 8:50, 9:50, 10:50 तक उत्तम समय है। इसमें आप पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब मंत्र बताते हैं। देवी एकादशी का जो आपको जपना चाहिए, मंत्र जपेंगे कल्याणकारी है। या भगवान विष्णु का एक मंत्र और बताते हैं जो इस एकादशी पर उत्तम फल देगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह मंत्र भी आपके लिए उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। बाकी जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए धर्म साधना टीवी धार्मिक। हरे कृष्णा।